दोस्तों, एसी को हमेशा दीवार के ऊपर ही क्यों लगाया जाता है और ट्रेन की पटरियों में जंग क्यों नहीं लगता और जापान को क्यों सभी देशों से अलग माना जाता है? चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले न्यू व्यूवर्स जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। नंबर 1, दोस्तों क्या आप लोग जानते हो कि दुनिया का सबसे खतरनाक एयरपोर्ट किस खिलाड़ी के नाम पर बना हुआ है, जिनका नाम फुटबॉल के बेहतरीन खिलाड़ियों में शुमार है। यहाँ पर प्लेन की लैंडिंग एक बार में नहीं होती। पायलट को काफी मशक्कत के बाद प्लेन लैंड करवाना होता है, क्योंकि इस एयरपोर्ट पर हवा की स्पीड इतनी ज्यादा होती है कि प्लेन को बैलेंस कर पाना काफी मुश्किल भरा होता है, क्योंकि ये एयरपोर्ट पुर्तगाल के मैडेरा आइलैंड के पास बना हुआ है और समुद्र से आने वाली हवाएं इतनी ज्यादा तेज होती हैं कि प्लेन की लैंडिंग को सबसे ज्यादा डेंजरस बना देती हैं। दोस्तों, ये एयरपोर्ट बना है दुनिया की बेहतरीन खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो के नाम पर। तो दोस्तों, क्या आप लोगों के नाम पर भी ऐसा ही कुछ बना हुआ है? तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नंबर 2, दोस्तों नॉर्थ कोरिया का तानाशाह किम जोंग उन कोई ऐसा आदमी नहीं जिसे हल्के में लिया जाए। 2013 में किम जोंग उन ने अपने सगे चाचा को फांसी में चढ़ा दिया और इसके अलावा किम के बारे में ये भी माना जाता है कि इसने अपने सौतेले भाई को मलेशिया में कत्ल करवाया था, जो कि किम की कुर्सी के लिए खतरा बनता जा रहा था। उसी साल किम की गवर्नमेंट के मुताबिक अमेरिका और साउथ कोरिया ने मिलकर किम पर बायोकेमिकल अटैक का प्लान बनाया था। इस वाकये के बाद किम ने अपनी सिक्योरिटी और भी ज्यादा सख्त कर दी। किम की सिक्योरिटी में दर्जनों मार्शल आर्टिस्ट मौजूद हैं, जो कि किम की गाड़ी के आजू बाजू जॉगिंग करते रहते हैं ताकि कोई किम की गाड़ी पर हमला ना कर सके। इसके अलावा जब भी किम कोई हवाई सफर करता है तो वो एक जैसे 2 जेट यूज करते हैं ताकि दुश्मन को ये कंफ्यूजन रहे कि किम आखिर कौन से जेट में बैठा हुआ है। इसके साथ साथ 90,000 सैनिक किम को महफूज रखने के लिए हर वक्त तैनात रहते हैं। नंबर 3, दोस्तों आप लोगों ने हॉलीवुड मूवीज में ज़ॉम्बीज को तो देखा ही होगा, लेकिन क्या आप लोग जानते हैं कि वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान एक ऐसा एक्सपेरिमेंट किया गया था जिसमें 5 लोग ज़ॉम्बीज बन गए थे। दरअसल हुआ कुछ यूं कि जब रशिया के आर्मी कमांडर ने वैज्ञानिकों को ऐसी दवा तैयार करने को कहा जिसे लेकर रशिया के सैनिक दिन रात बिना सोए बिना थके दुश्मनों से लड़ते रहे, आर्मी कमांडर के कहने पर वैज्ञानिकों ने एक ही महीने में दवाई तैयार कर दी, जिसे सबसे पहले 5 कैदियों पर टेस्ट किया गया और उन्हें एक कमरे में बंद कर दिया गया। कुछ दिनों बाद उन कैदियों पर टेस्ट की दवाई का असर कुछ यूं हुआ कि वो 5 कैदी ज़ॉम्बीज की तरह हरकत करने लगे, खुद का ही मांस खाने लगे। और इस चीज को देखकर वैज्ञानिकों ने इस एक्सपेरिमेंट को बंद करने की सोची, मगर रशिया के आर्मी कमांडर ने इस एक्सपेरिमेंट को बंद करने से मना कर दिया, जिसे सुनकर एक वैज्ञानिक ने आर्मी कमांडर और उन ज़ॉम्बीज बन चुके कैदियों को गोली मारकर खुद भी आत्महत्या कर ली, जिसके बाद ये एक्सपेरिमेंट पूरी तरह से बंद कर दिया गया। नंबर 4, दोस्तों जापान, इसे पूरी दुनिया का सबसे अलग देश माना जाता है। बता दें कि जापान में 10 साल से कम उम्र के बच्चों को स्कूल की कोई भी परीक्षा नहीं देनी पड़ती और जापान में 100% लोग पढ़े लिखे होते हैं। परमाणु हमला झेलने के बाद भी जापान टेक्नोलॉजी, रोबोटिक और गाड़ियां बनाने में सभी देशों से आगे है। बता दें जापान के लोग अपने समय के बहुत पाबंद होते हैं। अगर वहां ट्रेन 18 सेकंड भी लेट हो जाती है तो रेलवे उनके पैसों को रिटर्न कर देता है और फ्री में यात्रा करवाता है। नंबर 5, दोस्तों क्या कभी आपने सोचा है कि एसी अक्सर दीवार के ऊपर की तरफ ही क्यों लगे होते हैं? एसी को नीचे भी इंस्टॉल किया जा सकता है, पर हमेशा इसे ऊपर ही क्यों लगाया जाता है? चलिए दोस्तों, हम आपको बताते हैं इसके पीछे का क्या कारण है। एयर कंडीशनर के अंदर से ठंडी हवा निकलती है जो हमेशा नीचे जमीन की तरफ ट्रेवल करती है। इसी चीज को ध्यान में रखकर उसे ऊपर की तरफ दीवार के सहारे इंस्टॉल किया जाता है। वहीं हीटर को हमेशा नीचे जमीन के पास लगाया जाता है। इसका मुख्य कारण ये है कि गर्म हवा काफी हल्की होती है और वो हमेशा ऊपर की तरफ जाती है। आप कभी इस बात पर गौर करना कि जब घर के भीतर एसी चालू होता है उस दौरान ठंडी हवा नीचे की तरफ ट्रेवल करती है, वहीं गर्म हवा ऊपर की ओर जाती है। इस पूरे प्रोसेस को संवहन कहा जाता है। इसी वजह से घर के भीतर जब एसी चालू रहता है उस दौरान घर के ऊपर का तापमान ज्यादा रहता है बजाय नीचे के। यही एक मुख्य कारण है जिसके चलते एसी को हमेशा दीवार के ऊपरी हिस्से पर लगाया जाता है। नंबर 6,
दोस्तों, क्या आप लोगों को पता है कि ट्रेन की पटरी में जंग क्यों नहीं लगता है? दरअसल रेलवे ट्रैक बनाने के लिए खास तरह की स्टील का इस्तेमाल किया जाता है। इस स्टील को मैंगलोय को मिलाकर ट्रेन की पटरियां बनाई जाती हैं। स्टील और मैंगलोय के मिश्रण को मैग्नीज स्टील कहा जाता है। इसमें 12% मैग्नीज और 1% कार्बन मिला होता है और यही वजह है कि ट्रेन के ट्रैक का ऑक्सीकरण काफी धीमी गति से होता है, जिसके चलते ट्रेन की पटरियों पर सालों साल जंग नहीं लगती। वहीं अगर रेलवे ट्रैक को आम लोहे से बनाया जाए तो हवा और नमी के कारण इसमें जंग लग जाए। तो दोस्तों, आज की हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।